हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जतिन माकड़। आज मैं आपके लिए लाया हूं एनसिबल के लिए लैब। क्या होता है कि हम काम करते हैं, वीडियोस देखते हैं और उनसे हम सीखते हैं, पर हम लैब नहीं बना पाते। तो मैं वही आपके लिए आज सबसे पहले लैब लेके आया हूं, ताकि आप एनसिबल के लिए अपने घर पे अपने सिस्टम पे लैब बना सकें और उस लैब के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकें, और तभी एनसिबल पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं आगे भी आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा एनसिबल पे या और टॉपिक्स पे। तो ये मेरा चैनल है डेवऑप्स वर्ल्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू। ठीक है, तो हम आज लैब बनाते हैं। ये लैब है हाउ टू प्रिपेयर लैब फॉर एनसिबल। ये मेरा टॉपिक है, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आठ आठ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। कि पहले हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना है अपनी मशीन्स को। दूसरा, हमें होस्ट नेम देना है। तीसरा, हमें एंट्री करनी है ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर। चौथा है, हमें यम बनाना है ताकि हम पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर सकें। पांचवा है, हमें यूज़र बनाना है, जो कि हम दोनों मशीन में बनाएंगे एसएसएच के लिए। और सिक्स्थ है कि हम उन यूज़र्स को सूडो प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और सेवेंथ है, हमें क्या करना है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करनी है, ताकि वो बार बार आपसे पासवर्ड ना मांगे। और फिर एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना है। बस ये 8 पॉइंट है और आपकी लैब तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्चुअल मशीन है, सॉरी वर्चुअल बॉक्स है। इस वर्चुअल बॉक्स में मैंने 2 मशीनें बना रखी हैं, और आपको ऐसे ही करना है। या आप VMware यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पसंद है वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या और कोई आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इवन आप क्लाउड पे भी बना सकते हैं, AWS एज़्योर, जहाँ आप बनाना चाहें आप वहाँ पे भी ये सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप था हमारा कि इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो ये एक मेरा क्लाइंट है, और एक मैंने ले रखा है यहाँ पे ये टेस्ट। ठीक है। तो हम इसको एक को बनाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक को हम बनाएंगे सर्वर और दूसरे को हम बनाएंगे क्लाइंट। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एनसिबल की टर्म्स में अगर यूज़ करें तो एक कंट्रोल नोड होती है, दूसरा आपका मैनेज होस्ट होता है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम, हमें इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। और उससे भी पहले एक चीज़ ये है कि आपकी जो ये मशीन है, ये आपस में पिंग कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इवन जैसे कि मैं आपको इसमें एक बताऊंगा कि एनसिबल का पैकेज भी हमें इसमें डालना है। तो मैंने कई वीडियोस और भी बनाए हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम छोटे छोटे ट्रबल शूटिंग्स कैसे करते हैं। और आपको पैकेज डालना पड़ेगा, जैसे कि इसमें एनसिबल का। तो वो एनसिबल का पैकेज मैं आपको एक लिंक दूंगा अपनी वीडियो में, अपने इस चैनल पे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो एनसिबल का पैकेज आपको RHEL 8 में नहीं मिलता, वो अलग से मैं दूंगा, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसको आईपी देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसको कौन सा मिला हुआ है। हमने टैप प्रेस किया, और टैप प्रेस करके हमने देखा इसमें क्या है। यहाँ पे सबका ना अलग अलग होगा। जैसे आप क्या ये देख रहे हैं, ENP0S3 है मेरा। तो यहाँ पे किसी कुछ और नाम भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये है डिवाइस नेम। तो अब हम इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं।
IP वर्जन 4 डॉट एड्रेसेस। अब यहाँ पे मेरे को इसको IP देना है, तो मैं एक सेम रेंज का IP लेता हूँ दोनों के में। 1.11। ठीक है, ये IP इसको मिल चुका है, लेकिन उसके लिए हमें एक कमांड और चलानी पड़ेगी। अब ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया है। तो पहला स्टेप क्या था? IP एड्रेस देना था, लेकिन ये हमने अभी एक मशीन में किया है। यही सेम काम हमें दूसरी मशीन में भी करना है। तो चलिए अब दूसरी मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने IP दिया है 11 पहले। ठीक है, पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी हमें मिला है कि नहीं मिला है। IP से हम चेक कर लेंगे। देखिए 1.11 इसको IP मिल चुका है। ठीक है, अब हम दूसरी मशीन में चलते हैं। सेम कमांड और वही आपको करना है दोबारा, NMCLI। यहाँ पे दे देते हैं हम 21। ओके, वहाँ 11 लिया है, यहाँ पे 21 लिया है। चलिए, यहाँ पे भी IP का काम खत्म हो गया है, यानी हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि हमें होस्ट नेम प्रोवाइड करना है दोनों को। तो ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एनसीबल में हम इसमें क्या करते हैं। एनसीबल में होता है कंट्रोल नोड और मैनेज नोड, तो मैं इनको वही नाम दे देता हूँ, या फिर हम इसको दे देते हैं सर्वर 1 और सर्वर 2। ठीक है, क्या सर्वर 1 और क्लाइंट दे देता हूँ, जैसा आपको सही लगे। देख चलिए चलते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उसकी कमांड होती है होस्ट नेम CTL होस्ट नेम। यहाँ पे अब मैं इसको, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि खाली मैं सर्वर 1 दे दूँ या कुछ दे दूँ, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको सर्वर 2 दे देते हैं, सर्वर 2 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, ये हमारा पूरा नाम है। एंटर। और आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, होस्ट नेम डाल के भी चेक करेंगे तो क्या नहीं, इसको क्या मिल गया है। और आप देखेंगे ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है कि भाई यहाँ पे लोकल होस्ट दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे एक बार इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, सर्वर 2 आ गया। सेम काम हम दूसरी मशीन में करेंगे। तो अच्छा है, ये आपका रिपीट हो रहा है डबल डबल, तो एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में आपको इजीली आ सकता है।
तो हम अब दूसरी मशीन में जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें होस्ट नेम सेट करना है। कमांड आप बता सकते हैं, अपने कमेंट में भी डाल सकते हैं कि क्या कमांड हो सकती है इसकी। बताइए आगे क्या आएगा। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, server1 डॉट example.com। ठीक है, यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए सेट हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। हमारा क्या है, दोनों में एंट्रीज करनी है, दोनों की होस्ट फाइल में हमें एंट्री, ये सारा काम दोनों जगह होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये सारा काम दोनों जगह होगा जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन जो पैकेज इंस्टॉल होगा एंसिबल का, वो कहाँ पर होगा, वो सिर्फ कंट्रोल नोड पे होगा, यानी सर्वर पे होगा, उस नोड पे जो कि आपको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्लाइंट लेके चल रहा हूँ या एक मैनेज होस्ट लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे आपके बहुत सारे होस्ट होंगे, आपकी कंपनी में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको उनको मैनेज करना होगा सिंगल कंट्रोल नोड से। तो उस सिंगल कंट्रोल नोड की कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी, मैनेज नोड की कॉन्फ़िगरेशन में या होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन में यही फ़र्क है कि उसमें एंसिबल का पैकेज की ज़रूरत है, क्लाइंट पे कहीं भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोल नोड में एंसिबल के पैकेज की ज़रूरत होती है। ये 8th पॉइंट इसलिए लास्ट में लिखा है, इसको हम पहले भी इंस्टॉल कर सकते हैं या हम बनाने के बाद भी कर सकते हैं एंसिबल, जरूरी नहीं है इसको लास्ट में इंस्टॉल करना है आपको एंसिबल को। ये इसलिए ही लास्ट में लिखा है क्योंकि इसको जरूरत सिर्फ कंट्रोल नोड पे है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए आपके यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री पहले से हैं, और अब यहाँ पे आप ओ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी एंट्री लिख सकते हैं। आपने 2 आईपी दिए हैं, आईपी आपको याद है क्या आईपी दिए थे मैंने? एक दिया था 11, दूसरा दिया था 21। ठीक है, तो 21 किसके लिए दिया था और 11 किसके लिए दिया था, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से हम बाहर आते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे नाम कर दिया है इनका। तो हम यहाँ पे आईपी चेक करते हैं। सर्वर 2 के लिए हमने क्या दिया है, आईपी स्पेस ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर 2 के लिए है आईपी 21, यानी सर्वर 2 क्या है, हमने लिया है क्लाइंट यानी मैनेज्ड होस्ट। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। मैनेज होस्ट, वो मैनेज्ड होस्ट जो कि मैनेज हो रहा है, कहाँ से, कंट्रोल नोड से, जो कि क्या है, एक तरह से क्लाइंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम डालते हैं होस्ट में एंट्री, आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड पे आ गए। अब यहाँ पे हम आईपी लिखेंगे 192.168.1.21। ये हमने किसके लिए दिया, टैब प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे इसको एंट्री देंगे। ये लिया है हमने server2.example.com। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देना है, क्या देना है, एलियास देना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ इससे पूरा आपका कॉलेज FQDN से पूरा तो डाल के नहीं पिंग करेंगे या चेक करेंगे, अपने काम को आसान करने के लिए हम एलियास भी बना लेते हैं। तो मैं इसका एलियास बना रहा हूँ, और इसको हम एक एलियास बना सकते हैं सर्वर 2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैनेज्ड होस्ट। ठीक है, दूसरी एंट्री भी कर देते हैं 192.168.1.11। टैब प्रेस किया। अब यहाँ देंगे server1.example.com
सर्वर 1 और ये कंट्रोल नोड। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ये सेव कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे नोड पे अपने, यानी दूसरे मशीन पे। इसमें हम सेट करते हैं सेम थिंग, etc host, again press O, 192.168.1.21। अब हमारा काम रहेगा कि हम इसको पिंग करके देख सकें। ठीक है, तो हम इसको पिंग करके देखते हैं इस मशीन को दूसरी मशीन से। तो जो हमने नाम दिया है हम पहले उसी को करके देखते हैं। सर्वर 1 डॉट, ये किसका है? ये इसी मशीन का है। पहले हम सबसे पहले खुद चेक करेंगे कि ये खुद को अपने आप को पिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। वेरी गुड, कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल सी। अब हम चेक करते हैं कि ये दूसरी मशीन को पिंग कर पा रहा है। यस, कर पा रहा है। ठीक है, यानी इस सर्वर से अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा। फिर मैं लॉग इन करूँगा तो अब ये सर्वर 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब लॉग इन करते हैं, रूट का पासवर्ड, लॉग इन, सर्वर 1। अब आपको देखने में आसानी हो रही होगी, यहाँ सर्वर 1 है और दूसरी मशीन मेरी सर्वर 2 है। अब सेम काम हम दूसरी मशीन से चेक करते हैं। क्लियर, यहाँ से हम पिंग करते हैं सर्वर 2 डॉट example.com। ये भी बहुत अच्छे से कर रहा है। 1, ये भी अच्छे से कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और, मैंने वहाँ पे एलियास दिए थे, अगर आपको याद हो तो ये तो खुद ही मैनेज होस्ट है। सर्वर 2 को मैंने मैनेज होस्ट दिया था, ये खुद ही मैनेज होस्ट है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मैनेज होस्ट से भी पिंग हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं उस मशीन के एलियास से चेक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल नोड, हो रहा है, यानी हमारा यहाँ तक काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमारी दोनों मशीन आपस में पिंग भी कर रही हैं, दोनों में होस्ट फाइल में एंट्री भी है, दोनों की आईपी सेटिंग्स भी हैं, होस्ट नेम भी कर दिया। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब है हमें यम बनाना है सीधा। तो यम बनाने के लिए एक तरीका है, या तो आप सारा पैकेज एक डायरेक्टरी बनाओ, उसमें डाल दो,
या जैसे कि मैं अब यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक डायरेक्टरी बनाओ ओएस के नाम से, या जो भी आपको सही लगता है, डीवीडी के नाम से। तो उस डायरेक्टरी में सारा का सारी अपनी जो सीडी है, जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल है, उसको कॉपी कर लो और वहाँ से आप पैकेज ले सकते हो। तो ये काम आप करके रख लेना। तो मैं अब यहाँ पे एक दूसरा काम करने जा रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी ये मशीन है, अब इसमें मेरे को चाहिए, सेटिंग पे गया मैं अपनी वर्चुअल बॉक्स की, तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज पे जाके, ये एम्प्टी है, मैं यहाँ पर RHL8 का पैकेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। मतलब पैकेज क्या, आईएसओ फाइल सीडी की, डीवीडी की मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और उसको ओके कर दिया। अब इसमें इसमें मेरे वर्चुअल सीडी ड्राइव में या डीवीडी ड्राइव में ये ओएस आ गया है। अब इस ओएस को मैं माउंट करूँगा। तो अब देखिए, इसको माउंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माउंट देव SR0, इसको माउंट कर देता हूँ मैं मीडिया पे। ठीक है, ठीक है, ये वार्निंग है, वार्निंग दे रहा है, इससे घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ये वार्निंग दे रहा है कि रीड ओनली मोड उस मोड में है। मैं जाता हूँ CD मीडिया, ये देखिए यहाँ पे मेरी ये माउंट हो गई है, लिनक्स की पूरी डीवीडी माउंट हो गई है मीडिया नाम की डायरेक्टरी में। ठीक है, तो हमें इससे अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अभी इसको यम बनाना है। तो इसमें मैंने मीडिया में माउंट कर दिया। अब मीडिया में माउंट ना करके मैं इस पर एक अलग से डायरेक्टरी में भी माउंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं, आपको पता होगा कमांड जो माउंट होती है, सॉरी सेम कमांड चला देते हैं, बस आगे ही लगाना है। ठीक है, अनमाउंट हो गई डायरेक्टरी। अब मीडिया माउंट नहीं है। अब आप देखिए, इसमें आपको फाइल नहीं मिलेगी। CD मीडिया, कुछ नहीं है, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए LS, कुछ भी नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे मीडिया अभी फ्री रख, मीडिया को भी यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्ट मीडिया में रहने दो आप, और नहीं तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, CD प्रेस करके मैं बाहर आ गया, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, MKDIR। कहाँ बनाते हैं, OS के नाम से बना लेते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, MKDIR OS के अंदर एक डायरेक्टरी बना दिया आपने। अब इस डायरेक्टरी में आपको माउंट करनी है अपनी डीवीडी। ठीक है, तो आप माउंट कर लीजिए, सेम कमांड, बस यहाँ पे मीडिया की जगह आपको क्या करना है, मैंने कैपिटल लिया, तो अभी ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिव होता है। सॉरी, कमांड गलत चल गई, यू माउंट चल गई, हमें चलानी है माउंट। ठीक है, अगेन वही वार्निंग आई है, आप देख सकते हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपकी CD माउंट हो गई है OS के अंदर। ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया OS/OS, उसके अंदर हमने ये माउंट कर दिया। अब एक और बात, अब इसका हमें यम बनाना है, तो हमें एक एंसिबल का भी पैकेज चाहिए, पर ये क्या है, ये 2 है, यानी मैनेज्ड नोस, इसमें हमें एंसिबल का पैकेज नहीं चाहिए। तो यहाँ सिंपल है, सिंपल मैं अब यम बनाने जा रहा हूँ। आप देखिए, यम आप लोगों को आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप देख सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ उसमें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लिखो वेम etc yum.repository। अब यहाँ पे आप टैब प्रेस करो 2 बार, देखो ये रेडिट का बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो उसको इग्नोर करो, आप एक अपना बनाओ, सर्वर डॉट रेपो। ठीक है, मैंने सर्वर डॉट रेपो के नाम से बनाई है, आप किसी भी नाम से इस फाइल को बना सकते हो, अपने नाम से या जो आपका मन करे। ठीक है, तो ये फाइल आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे 5 एंट्री होती है 5 लाइन की। तो ऐसे आप इसको प्रेस करिए और इसके बीच में आप लिख दीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज बेस
बेस लिख दिया, ठीक है, एंटर। अब नेक्स्ट पहली लाइन में मैंने ये लिखा है इसका नाम, दूसरे में लिखूंगा मैं नेम। बाकी मैं और डिटेल में बनाऊंगा इसका वीडियो, तो मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूंगा। अभी आप इससे काम चलाइए। तो मैंने बनाया यम सर्वर, किसका, बेस का, ठीक है, ये नाम दिया मैंने इसको। अब हम इसमें देते हैं पाथ, बेस यूआरएल जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल में आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने देखो ओएस की एक डायरेक्टरी में डाली है फाइल, तो मैं यहाँ पे, वैसे कई लोग बनाते हैं एफटीपी पे बनाते हैं या और भी इस पे बनाते हैं, हमने लोकल इसमें रखा है, डायरेक्टरी में डाल के रखा है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फाइल 1 2 3, ठीक है, ओ एस, दो लगते हैं लाइक, एक तीसरा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रूट के अंदर ओएस है और उसके अंदर एक लिया हमने बेस ओएस, ठीक है। ये डायरेक्टरी होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये डायरेक्टरी अवेलेबल होती है जो मैंने ये ली है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपका आंसर। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी आपका यहाँ पे सिर्फ पेज वाला है, मैंने दिखाने के लिए यहीं पे स्टॉप करा है, अभी एक और एंट्री करनी रह रही है इसमें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगी कमांड, जिसको पता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किसको पता थी कमांड ये पहले से। अब मुझे चेक करना है कि मेरा ये सही बना है कि नहीं बना है। तो क्या कमांड है सर, यम, यस, रेपो लिस्ट, ये देखिए बेस मेरा इनेबल्ड आ गया है, आप देख सकते हैं ये इनेबल्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटस इनेबल्ड, यानी मेरा यम तैयार है सिर्फ बेस के लिए। अब मैं बाहर आ गया हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डबल टैप प्रेस किया क्योंकि यहाँ पे मेरी क्या माउंट है, डीवीडी माउंट है। ये देखिए ये बेस ओएस है, मैंने सिर्फ इसको करा है माउंट, सॉरी इसको करा है यम की फाइल में एंट्री, लेकिन मेरे को किसकी करनी है, ऐप स्ट्रीम को भी करना है, क्योंकि कुछ पैकेज इसमें है, बेस ओएस के पैकेज इसमें मिलते हैं और एप्लीकेशन के पैकेज इसमें मिलते हैं। तो सेम वर्क हम ऐप स्ट्रीम के लिए करेंगे जो कि आप करते हैं। अगेन हम उस फाइल में गए। अब यहाँ पे हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ टॉप पे गया, तो मैंने 5 प्रेस किया, नीचे आया, ओ प्रेस किया, स्केप किया, पी दबा दिया, ठीक है। मैं यहीं एडिट कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, आप ये देखिएगा एक चीज़ मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ इसमें वीडियो में, कि यहाँ पे हम ये जो सब चीज़ें लिख रहे हैं ये आपको शो करती हैं, जब आप चेक करते हैं यम रेपो लिस्ट ऑल, तो ये सब आपको शो करती हैं। तो इसका नाम क्या था, ऐप स्ट्रीम, ठीक है। और हम ये यम सर्वर बना रहे हैं किसके लिए, ऐप स्ट्रीम, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने नाम चेंज करा है क्योंकि ये नाम अलग है, पाथ अलग है, ऐप स्ट्रीम, ठीक है। अगेन मैं इसको सेव करूंगा, डब्ल्यू से सेव होता है क्यों, ओके। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, दोनों इनेबल आ गए हैं, ऐप स्ट्रीम और बेस। ये मैंने यहाँ पे ए कैपिटल लिखा था बेस का, तो वो नाम है, ठीक है। इसको रेपो आईडी बोलते हैं। रेपो नेम मैंने क्या दिया था, एक में दिया था बेस दिया था, जिसको मैंने चेंज करके ऐप स्ट्रीम किया था। ये दोनों इनेबल्ड हैं। अब चेक करने के लिए एक छोटा सा पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल टेलनेट का पैकेज कर लेते हैं, एंटर। ये देखिए ये टेलनेट का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, वाई प्रेस किया, यानी हमारा
यम अच्छे से काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे आपने यम भी सीख लिया। अब आगे चलते हैं। सेम वर्क अब हम किस पे करेंगे? कंट्रोल नोड में करेंगे। वेरी गुड। चलिए आइए कंट्रोल नोड पे। कंट्रोल नोड पे भी सेम यही काम करते हैं। तो क्या कमांड होगी सर यहाँ पे? टाइप कर सकते हैं कमांड को, यम डॉट। वेरी गुड। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप वही दे दीजिए, सर्वर डॉट रेपो। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये रेपो के नाम से ही सेव होती है, डॉट रेपो। ठीक है। अब सेम एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। आई प्रेस करें। हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस पे आ गए हैं। हमने अभी एक गलती करी है यहाँ पे कि हमने डीवीडी माउंट नहीं करी है, लेकिन हम पहले अब ये वाला काम कर लेते हैं, फिर वो करते हैं। वो हमने क्लाइंट के लिए की थी, यानी मैनेज होस्ट के लिए की थी। अब यहाँ पे हम करेंगे उस चीज़ को। यहाँ पे मैंने ये नाम ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक है। अब जो काम हमने नहीं किया था वो करते हैं। बना दिया। अब वापस यहीं आते हैं। तो इसकी भी हमें माउंट करना होगा। स्टोरेज में गए, एम्प्टी है, यहाँ पे हमने माउंट किया। ओके किया। ठीक है। यहाँ पे माउंट किसको? आपको पता होगा साइड इमेजेस डेव डायरेक्टरी में आती हैं। ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये हम पे सही लिखा होगा तो ये चल जाएगा। कमांड रेपो लिस्ट और देखिए ऐप स्ट्रीम बेस, वहाँ पे ये नाम दिया था, यम ऐप लिख दिया था, बस मैंने वही लिया इसने। तो यहाँ पे हमारा ये यम तैयार है। लेकिन यहाँ पे अभी एंसिबल का पैकेज नहीं है। तो एंसिबल का पैकेज हमें चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे सॉरी डालना पड़ेगा। तो उसको डालने के लिए तो हमें क्या करना था कि एंसिबल का पैकेज चाहिए था। एंसिबल का पैकेज मैंने एक जगह यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, जो कि है सी डी रूट। ये रहा, इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है। तो हमें यहीं पे जाना है और
या तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ओएस में माउंट कर दूँ। ओएस में माउंट नहीं होगा लेकिन, क्योंकि वो रीड ओनली है। ठीक है, रीड जब भी हम किसी डीवीडी या किसी चीज़ को माउंट करते हैं वो हमेशा रीड ओनली मोड में होता है, और वहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये वहाँ पे होगा नहीं, वो अनमाउंट करना पड़ेगा तब ये चलेगा। तो ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं से ही माउंट करा लेता हूँ, या फिर हाँ, यहीं से माउंट करा लेता हूँ, यहीं से बना लेता है यम में। तो वापस हम यम में आते हैं। ये मेरा पैकेज मैंने देखा था, कहाँ था, सी डी रूट एनसीबल। इसके अंदर ये पैकेज है, ये इसका लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं एनसीबल 2.8 का, RHL 8 के लिए। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड करके आप ये पैकेज पा सकते हैं और लैब बना सकते हैं। इसमें आगे देखिए क्या क्या होता है। इसमें आगे टैब प्रेस किया तो एक पैकेज, एक रेपो डेटा नाम की डायरेक्टरी है, और इसके अंदर भी आगे इसके पैकेज पड़े हुए हैं इसमें एनसीबल के। तो ठीक है, इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं वापस यम पे etc yum डॉट, क्योंकि हमें एनसीबल का पैकेज इंस्टॉल करना है। ये सब काम हम किस लिए कर रहे हैं, एनसीबल के लिए कर रहे हैं। हमारा यम तैयार है, बस हमें एनसीबल डालना है उसमें। एनसीबल का पैकेज उसमें नहीं था, तो वो हम यहाँ से ले रहे हैं, सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वापस टाइम ना वेस्ट करते हुए वापस यहाँ पे क्या करते हैं, 5 YY, यानी मेरी शुरू की 5 लाइन्स कॉपी हो गई है, तो स्केप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पी प्रेस करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज़। फिर इंसर्ट मोड में आऊँगा, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीबल। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, एनसीबल। ठीक है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ एनसीबल। तो मैं दिखाता हूँ कि जब हम रेपो लिस्ट करते हैं तो वो इन्हीं नाम, यहीं से नाम लेता है। ठीक है, अब ये पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये पाथ अब होगा रूट। यस, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, हमने वो नाम पूरा नहीं लिखा था। तो मैं उस नाम को, या तो फोल्डर का नाम इजी होता पर काफ़ी यहाँ पे देखा डिफिकल्ट सा है, तो आपको वो पूरा एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैब पर काम नहीं करेगा, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा वो। एनसिबल 2.8 4 RHEL -8 -X86। पूरा उस फोल्डर का नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोल्डर का नाम है ये, जो कि ऐसे दिया हुआ था। मैं वही ले रहा हूँ, मैंने उसको चेंज नहीं किया है। Ansible /2.8 -4 RHL 8 XRPMS और है। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा पाथ है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगेन मेरी वही कमांड है, यम रेपलिस्ट ऑल, तीनों काम कर रहे हैं। वेरी गुड, यही हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना है। यम का एक फ़ायदा होता है कि हम यम से इसका, यम का जितनी भी उसको रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उससे, यानी आपका जो रिपोजिटरी होती है वो सब डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, मुझे वन बाय वन एक ही चीज़ करने की इंस्टॉल नहीं करने जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपने आप करता ही है। यम इंस्टॉल, अब मैंने लिखा एनसीबल, मैंने और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एंटर मारा है, और अब ये आपको दिखा रहा है, देखिए 8 पैकेज इंस्टॉल करने हैं इसके लिए। अच्छा, एनसिबल के लिए 8 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। एनसिबल काम किस पे करता है मैं बताऊंगा आगे, और चीज़ें आपको एनसिबल का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, अगर फाइलें बताऊंगा। तो अभी तो स्टार्ट है, तो हम पहले अभी लैब पे ही फोकस करते हैं। यस, देखिए इसने सारे, इसको पाइथन की जरूरत थी, इसने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, इसको एसएसएच पास की जरूरत थी, वो इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, ये भी देखिए आप, ये पैकेज कहाँ से लिया इसने, ये एपिस्ट्रीम से लिया ऊपर, देख रहे हैं, अपने आप इसने अपनी पूरी कर ली।
जो चीज़ इसको एप्रिस्ट्रीम से चाहिए थी एप्रिस्ट्रीम से ले ली, जो चीज़ को बेस से चाहिए होगी बेस से ले लेगा, और जो इसको एंसिबल वाले फोल्डर से चाहिए था उसने वहाँ से ले लेगा। ये सब अपने आप करता है काम। इंस्टॉल किया, वेरीफाई किया, कंप्लीट। अब बता रहा है कि आपका पैकेज इंस्टॉल है, कंप्लीट हो चुका है, आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एंसिबल पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब एक कमांड होती है, चलो अभी उस पर नहीं आते हैं, अभी आगे चलते हैं, लास्ट में करेंगे। अब हमें क्या काम करना है, अब हम आते हैं अपने उस पर। हमने ये हम इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें सिर्फ यूज़र बनाने हैं। कहाँ क्या बनाने हैं, यूज़र बनाने हैं, जो कि ये भी दोनों पे होंगे। ठीक है, एंसिबल का हमने पैकेज पहले इंस्टॉल कर लिया है, जो कि हमने लास्ट में लिखा था, उससे कोई बात नहीं, एक ही जगह ही इंस्टॉल होना है। फिर बता रहा हूँ कहाँ पे होना है, कंट्रोल नोड में। क्लाइंट पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यूज़र बनाना है जो कि SSH कर सके, ताकि आपस में पता होगा एंसिबल SSH पे ही बेस्ड है, सारा उसी पे चलता है। तो हमें अब वापस आते हैं हम अपने इस पे, और यहाँ पे एक यूज़र बनाते हैं। यूज़र का नाम दे देते हैं, यूज़र का अपने कंपनी का ही नाम दे देते हैं, यूज़र एंड डेवऑप्स वर्ल्ड। ठीक है, डेवऑप्स वर्ल्ड के नाम का एक यूज़र बना दिया, डेवऑप्स वर्ल्ड। एंटर, बन गया यूज़र। अब इसमें पासवर्ड भी दे देते हैं, डेवऑप्स वर्ल्ड में ये हमने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये काम हमने करा सर्वर 1 यानी कंट्रोल नोड पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यूज़र बनाया है, इसमें सेम यूज़र हम बनाएंगे अब क्लाइंट पे यानी सर्वर 2 पे। यूज़र एट DevOps वर्ल्ड, DevOps वर्ल्ड। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया, रीटाइप करा रहा है, ये दे दिया, पासवर्ड चला गया। ठीक है, अब हमारा एक काम क्या हो गया, इसमें हमने यूज़र तैयार कर दिया, दोनों तरफ यूज़र तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनको क्या करना है, इन क्या ये यूज़र काम कर पाएंगे सिर्फ दोनों तरफ, अगर मैंने सेम यूज़र क्यों बनाए हैं, क्वेश्चन है ये कि दोनों तरफ सेम यूज़र क्यों बनाए हैं। जिसको पता हो वो भी कमेंट कर सकता है कि क्यों बनाए हैं, उसको जवाब भी मिलेगा, मैं सिर्फ अलग से स्पेशल बात भी करूँगा। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो सकती है, आप कहीं भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूँ आऊँगा। तो अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो इसमें हमने ये देखा है कि यूज़र दोनों तरफ तैयार हैं। अब ये यूज़र काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे तो एक दूसरे का, जब भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, बातें कम करते हैं। SSH क्या यूज़र था हमारा, अब मैं यहाँ से यानी अपने इससे सर्वर 2 से सर्वर 1 को एक्सेस कर रहा हूँ। कौन से यूज़र से, डेवऑप्स वर्ल्ड @ सर्वर 1। ठीक है, मैं SSH ले रहा हूँ, ये देखिए। क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी हो सकती है जो ये नहीं हो रहा। चलो उसको कंट्रोल C करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों नहीं हो रहा। क्या इसके पास इतनी पावर है कि ये SSH ले सकता है, ऐसे कुछ दिक्कत परेशानी है। मैं वापस आता हूँ, SU-DevOps वर्ल्ड। ठीक है, मैंने लॉग इन कर लिया DevOps वर्ल्ड में। अगर मैं यहाँ पे SSH सर्वर 1 करता हूँ,
कंट्रोल सी, पिंग सर्वर 1। कैसे ट्रबल शूट करेंगे इसको, ये पिंग ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समय पिंग ही नहीं हो रहा है तो ये करेगा ही नहीं। अब दूसरी मशीन पे आके चेक कर लेते हैं। खुद ही सर्वर बना है तो ये पिंग करेगी। अगर मैं सर्वर 2 करूँगा तो सर्वर 2 को पिंग नहीं कर रही है, यानी क्या हो गया है, कुछ आई थिंक मिसहैपनिंग हो गई है या नहीं। जवाब आ गया, पिंग कर गई है। होस्ट फाइल में थोड़ा टाइम लग गया उसको, क्योंकि मैंने डीएनएस नहीं बना रखा है, डीएनएस की जगह मैंने होस्ट फाइल यूज़ करी है। आपको नॉलेज होगी, नहीं होगी तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दूंगा। ठीक है, अब ये काम यानी यहाँ पे पिंग हो रहा है, तो अब मैं वापस आता हूँ उसी पे ही। अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, सॉरी ये वापस उसी मशीन में आ गया गलती से, मुझे जाना था सर्वर 2 पे। अब मैं सर्वर पिंग करता हूँ, पिंग हो रहा है, ये हो जाता है वर्चुअल में। मैंने वर्चुअल बॉक्स में बना रखा है, कभी कभी दिक्कत आती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप चल पड़ा है, तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। आपको होस्ट फाइल में एंट्री है, होस्ट से जाके इसने नाम रिजॉल्व करा है इसका। ठीक है, डीएनएस का काम करा है उस होस्ट फाइल ने यहाँ पे, सीधी बात ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम, अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपने यूज़र बना दिए। ठीक है, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब उन यूज़र्स को आपको देखो परमिशन तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको यूज़र को। मैंने 2 यूज़र बनाए हैं, जब आप एनसिबल करोगे एनसिबल से आपको बड़े बड़े टास्क करने पड़ेंगे। बड़े बड़े टास्क को पूरा करने के लिए सपोज मैं बोल दूँ, अगर मैं डेवॉप्स वर्ल्ड नाम के यूज़र को मैं बोलूँ कि आप यूज़र बनाओ, कि अभी मैंने जो यूज़र बनाए वो रूट से बनाए थे, अगर मैं लॉगिन करूंगा उससे यूज़र बनाऊंगा तो वो यूज़र बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास सूडो प्रिविलेज नहीं है, या आप ये कह सकते हैं उसके पास रूट के राइट नहीं है जो रूट के पास है, उसको यूज़र बनाने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए एनसिबल में आपको जब काम करना पड़ेगा, जब आप यूज़र बने होंगे आपके जो हर सर्वर पे काम करेंगे, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें उन यूज़र्स को परमिशन देनी पड़ेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। ठीक है, ये भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। तो अभी हम यहाँ पे इसको परमिशन देते हैं, सूडो प्रिविलेज देते हैं। सूडो प्रिविलेज देने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि आप या तो उसको सीधा एक एंट्री कर दो vsudo के अंदर जाके, या आप etc के अंदर sudoers की फाइल होती है उसके अंदर एंट्री कर दो। ये दूसरा तरीका होता है, आप उसको व्हील, आपने सुना होगा व्हील ग्रुप का मेंबर बना दो। अगर हम व्हील ग्रुप का मेंबर बना देते हैं तो भी वो उस ग्रुप के व्हील ग्रुप के मेंबर बनने से उसके पास सूडो पावर आ जाती है। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये पिंग पोंग हमारा कंप्लीट है। तो नेक्स्ट था हमारा, हम सर्वर 1 पे हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे यूज़र, सॉरी यूज़र बन चुका है, अब इसको देंगे पावर। तो मुझे इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं यूज़र नहीं बना पाऊँगा, नहीं बना पाऊँगा डेवऑप्स से, ज़ाहिर है नहीं बना पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं हम काम करते हैं, पहले इसको व्हील वाले मोड से दिखाते हैं। यूज़र मोड -g, ये देखिए टैब दबाया मैंने, व्हील अपने आप आ गया, यानी व्हील नाम का ग्रुप पहले से बना हुआ है इसमें। और इसको मैं किसको पहुंचाना है, डेवऑप्स वर्ल्ड वाले यूजर को। एंटर मारा, अब ये, अब मैंने क्या करा, डेवऑप्स वर्ल्ड को व्हील ग्रुप का मेंबर बना दिया, तो यानी सुडो परमिशन इसके पास आ गई। लेकिन सिर्फ इतना करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है और इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। तो मैं अब जाता हूँ उस फाइल के अंदर, उस फाइल में जाके देखते हैं कि ये इनको आप कैसे हटा पाओगे, मतलब कैसे इसको परमिशन दे पाओगे। खाली व्हील पे ऐड करने से कुछ नहीं होगा, अब आपको उस फाइल के अंदर जाके चेंजेस करने हैं। वो फाइल कहाँ है, एम etc टैब दबाया मैंने, सुडोर्स। ठीक है,
इसको मैंने खोला। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं आपको व्हील दिखेगा। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। ये देखिए, अच्छा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई प्रेस किया, इसको हटा दिया, सॉरी। चेंजेस नहीं करते कुछ, तो हम वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। किसको हटा दिया? हैश को हटा दिया, ताकि ये एक्टिव हो जाए। कमेंटेड था ये, जो कि मैंने अब इसको हटा दिया। तो WQ, ये काम मैं रूट से ही कर पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला काम रूट से ही होगा। आप सोचो डेवऑप्स वर्ल्ड नाम के यूजर से आप ये सब काम कर पाओ, एंट्री तो नहीं कर पाओगे। फाइल खोल लोगे, अंदर चले जाओगे, पर वो सेव नहीं करने देगा आपको। ठीक है, अब आप देखते हैं, आप इस यूजर में इतनी परमिशन है कि ये यूजर बना सकता है। जाहिर सी बात है, मैंने वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, नहीं बना सकता था। अब देखते हैं कि अब बना सकता है नहीं बना सकता। तो कमांड क्या है स्विच यूजर की? डेवऑप्स वर्ल्ड। मैं डेवऑप्स वर्ल्ड में चला गया। रूट को जरूरत नहीं होती किसी के पासवर्ड की, वो ऐसी एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए। अब आप देखो, यूजर ऐड, यूजर ऐड में अपना नाम बना देता हूँ जतिन। जतिन नाम का यूजर बना दो भाई। कह रहा है क्या? परमिशन डिनाइड। क्यों भाई? हमने तो इसको परमिशन दी है, व्हील ग्रुप का ऐड बना दिया है, व्हील ग्रुप में डाल दिया है, सूडो परमिशन दे दिया, फिर क्यों नहीं बना पा रहा? कोई बताएगा इसका आंसर? क्यों नहीं बना पा रहा? किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए इसका आंसर क्यों नहीं बना पा रहा। क्योंकि हम अगर ये माना सूडो यूजर है, पर इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। इसके यूज करने के लिए हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा सूडो। अब देखिए एक काम कर जाएगा, कर गया ना, यानी इसने यूजर बना दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। पास WD जतिन, ठीक है, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। सॉरी, मैंने वही मिस्टेक की है, इसने नहीं किया काम। क्यों नहीं किया? सेम नहीं चलाएगा बिना ऐसे। सूडो, सूडो लिखना पड़ेगा। अब पूछेगा, मैंने इसको पासवर्ड दिया, देखिए बन गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, मैं चेक करा देता हूँ। ETC पास WD, ये देखिए जितने नाम का यूज़र बना दिया इसने। डेवॉप्स वर्ल्ड का बना दिया 1000 आईडी है, और उसका बना दिया 1001 आईडी। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हुआ। अब हमने सर्वर 1 पे काम किया है, तो हम कहाँ जाएंगे? वापस सर्वर 2 पे जाएंगे। सर्वर 2 पे, ठीक है, यहाँ पे हम सेम काम करते हैं। सूडो के ऊपर आपको शेयर करूँगा वीडियो, तो आप देखिएगा सूडो क्या होता है, परमिशन क्या होती है, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो चलिए इसमें भी हम बनाते हैं। ये डेवॉप्स वर्ल्ड से है, तो हमें पहले क्या करना है कि कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो हमें इसको रूट पे जाना है। ठीक है, हम रूट पे आ गए। अब हम यहाँ पे कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? बताओ भाई, कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? यूज़र मोड, वेरी गुड। यूज़र मोड जी व्हील डेवऑप्स वर्ल्ड, ये दे दी हमने इसको परमिशन। अब दूसरा काम क्या है? वेम ETC सुडोस, यहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, और आपको यहाँ क्या ढूंढना है? व्हील। व्हील एक होता है, ये तो सही है, एक और होता है यहाँ पे, इसको हमें हटाना है। यहाँ पे नो पासवर्ड वाला है, क्योंकि ये हमें पासवर्ड ना पूछे भाई, हमें पासवर्ड नहीं चाहिए इससे, बार बार मांगे हमें नहीं अच्छा लगता, हमें तो सीधा एंटर चाहिए। ये लो जी, यानी अब हमें ये मिल गया।
एक्सेस। अब ये भी है, सूडो पावर है इसके पास। अब सीधी बात है, मैं एक कमांड चला के देखता हूँ। कौन सी कमांड चलाए? nmcli सॉरी, ये तो चली जाएगी। यूजर तो चेंज करो। ठीक है, sudo cli कनेक्शन अप चला दी। ठीक है, तो आओ, यानी हमारा काम कर रहा है, तो अब हम इससे एग्जिट मार देते हैं। हमारा दूसरा काम भी हो गया, हमने इसको सूडो प्रिविलेज भी दे दी। नेक्स्ट है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो कि लास्ट है। हमने दोनों पे वो कर दिया, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं और हमारा काम फिनिश। ठीक है, तो आते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है? बहुत आसान है, कुछ नहीं। अगर आपको, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि होता क्या है ये थोड़ा सा। क्या होता है कि जब हम SSH करते हैं, रिमोट लेते हैं, तो हमें बार बार ना पासवर्ड डालना पड़ता है। अभी मैंने SSH लेके नहीं दिखाया आपको, मैं दिखाता हूँ, पहले वही काम करते हैं। तो SSH सर्वर 1 कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पूछ रहा है यस यस, पहुँच गया। अब पासवर्ड पूछ रहा है ये मेरे से। अब मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तो मुझे जाने नहीं देगा। देखिए मैं सर्वर 1 पे आ गया, मैंने यहाँ से रिमोट ले लिया उसका, सर्वर 2 से सर्वर 1 का। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट मारता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यही काम के पासवर्ड ना पूछे, ये काम करना है, और वैसे दोनों पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड है? SSH कीजन। SSH कीजन कमांड है जो कि काम करेगी। एंटर मारा। ठीक है, आपको 3 बार एंटर मारने हैं। 1 2 और 3, ये आपकी की जनरेट हुई। अब की कहाँ जनरेट हुई है, कैसे जनरेट हुई है, आइए देखते हैं। आपको ls टाइप करना है, .s टैब दबाया, फिर 2 बार टैब दबाया। देखिए आपको दिख रहा है नीचे ID RSA पब्लिक, ये सारी इसने की बना दी है। प्राइवेट और पब्लिक की दोनों जनरेट कर दी है इसने। तो कमांड क्या थी उसकी? SSH-keygen, ये कमांड है, इससे आपने की बना ली। अब इस की को शेयर करना है किसको? सर्वर 1 को, तभी तो आप उसका यूज कर पाओगे। तो इस की को आपको सेंड करना है। कहाँ करना है, कहाँ करना है इसको? इस की को आपको सेंड करना है सर्वर 1 को, ये सर्वर 2 है। तो उसके लिए कमांड क्या है? SSH कॉपी ID स्पेस, अच्छा है बहुत इंपॉर्टेंट, यूजर। किस यूजर को देना है? डेवऑप्स। यहाँ टैब काम नहीं करेगा क्योंकि ये दूसरी जगह के लिए बात हो रही है। डेवऑप्स वर्ल्ड @सर्वर 1, और आपने यहाँ पे एंटर मार दिया। ठीक है, यहाँ पासवर्ड पूछेगा। पूछेगा जी, यहाँ क्यों पूछेगा? पहली बार ये तो पूछेगा ही पूछेगा। अब नहीं पूछेगा क्योंकि हमने अब की पहुंचा दी उसके पास। ठीक है, अब ये की चली गई। अब हम उसका SSH लेते हैं फिर से। ठीक है, SSH सर्वर 1 और एंटर। और ये देखिए क्या, आप सर्वर 1 पे आ गए। ये देखिए 2 से सीधा सर्वर 1 पे आ गए, इसने कोई पासवर्ड नहीं पूछा। सेम काम अब हमें दूसरी मशीन में करना है। तो पहले यहाँ से एग्जिट मार देते हैं। ठीक है, अब यही काम हमें दूसरी मशीन पे करना है, तो उसके लिए हमें इस मशीन पे आना होगा। तो कमांड क्या है दोस्तों? SSH की टैब दबाया, जन एंटर। 1 2 3, की जनरेट, की बन गई है। की चेक करनी है तो ls क्या कमांड है? टैब, ये देखिए। ठीक है, की आ गई दोनों। ये ऑथराइज की जो आई है, नीचे देखी होगी आपने, ये ऑथराइज की जो आई है, ये वो की है जो सर्वर 2 ने यहाँ भेजी है। ठीक है, जिसके थ्रू से आप, जिसकी वजह से आप एक्सेस कर पा रहे हैं इसको सर्वर 2 से विदाउट एनी पासवर्ड। पासवर्ड की जरूरत नहीं है वहाँ पे आपको। अब यही काम हमें वहाँ करना है।
तो कंट्रोल सी करा मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ से वहाँ की भेजनी है। SSH कॉपी आईडी किस यूज़र के लिए, DevOps वर्ल्ड @server2 के लिए मैंने एक वहाँ सेंड कर दी। यस, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड डाला और की गई। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। SSH यहाँ से हमने एक बार भी नहीं लिया है। server2 देखिए, यहाँ से एक बार भी एक्सेस नहीं किया था हमने इस मशीन को। वहाँ से हालांकि एक बार एक्सेस कर रहा था इसको, और इसने बिना पासवर्ड के लॉगिन एक्सेस दे दिया आपको, रिमोट ले लिया। तो यहाँ से भी एग्जिट मारते हैं, और अब मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ की पहुँची कि नहीं पहुँची। ये भी डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या थी कमांड, ls.s, ये देखिए ऑथराइज की आ गई ना, कि ये वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वो हमारी लैब बन के बिल्कुल तैयार है, सब कुछ सही है। अब एक काम करना है, हमें इसमें कमांड चलानी है। कौन सी कमांड चलानी है, जो कि मैं एनसीबल की कमांड चलाते चलाते रुक गया था, याद होगा बीच में, तो वो कमांड हमें चलानी है। उस कमांड को चलाने के लिए, ताकि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्या है, हमें करना है। पहले सबसे पहले इसका वर्जन चेक करते हैं। ठीक है, वर्जन चेक करते हैं। server2 है, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये राइट server1 पे आते हैं। यहाँ है ना एनसीबल, अब एनसी लिखा, एनसी टैब दबाया, देखिए आ गया एनसीबल स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। और ये देखिए, ये है 2.8 इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी ये है, सारी डिटेल ये है। तो आपकी लैब बन के तैयार है, आप कोई भी यहाँ से कमांड चलाएं चलेगी। ठीक है, ये था इसका प्रैक्टिकल। बाकी इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, और एनसीबल की लैब्स कराऊंगा। और जहाँ तक होगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अपना अच्छा एफर्ट्स देने के लिए। बस आप प्यार दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। बस यही चाहिए आपसे। थैंक यू, थैंक यू। बाय दोस्तों।